तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बोली बाहरी लोग बंगाल में फैला रहे हैं कोरोना, चुनाव आयोग गुजरातियों के आने पर लगाए रोक। गुजराती फैला रहे हैं बंगाल में कोरोना। जी हां दोस्तों, बड़ा आरोप ममता ने भाजपा पर लगाया है। तो वही आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना के मामले के चलते अजमेर दरगाह को 30 अप्रैल तक किया गया बंद। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करना प्रधानमंत्री मोदी को पड़ा भारी। मोदी के खिलाफ कोलकाता के थाने में एफआईआर दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के सही आंकड़ों को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने भाजपा सरकार को लगाई फटकार। कहा कोरोना के सही आंकड़े देश की जनता को बताए भाजपा सरकार, नहीं तो करेंगे कार्रवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों की धरना स्थल पर जला दी झोपड़ियां। किसान बोले हमें जबरन हटा रही है हरियाणा की भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, भाजपा सरकार अब किसानों को जबरदस्ती धरना स्थल से हटाने में जुट गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उड़ीसा में खत्म हुई कोरोना वैक्सीन की स्टॉक। अब प्रदेश सरकार ने मोदी सरकार से कोरोना वैक्सीन मांगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उड़ीसा में कोरोना की वैक्सीन खत्म हो गई। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बंगाल में ममता बनर्जी बोली बाहरी लोग बंगाल में फैला रहे हैं कोरोना, चुनाव आयोग गुजरातियों के आने पर लगाए रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए बाहरी लोग को जिम्मेदार ठहराया है। आगे ममता ने कहा है कि बीजेपी प्रचार के लिए बंगाल में बाहर से लोग को ला रही है और उनका कोरोना टेस्ट भी नहीं हो रहा है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगी कि वह इस पर रोक लगाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी ने प्रचार में से मुझे रोकने के लिए मेरे पैरों को निशाना बनाया, लेकिन लोग के आशीर्वाद से मैंने उन्हें गलत साबित कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के लिए सामियां लगवाने के लिए बीजेपी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात जैसे राज्यों से लोग को लेकर आ रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि चुनाव आयोग गुजरात से आ रहे लोगों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि गुजरात से आ रहे लोग बंगाल में कोरोना को फैला रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर लगाए हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने अजमेर दरगाह पर 30 अप्रैल तक के लिए लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। कोरोना के आंकड़े रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच राजस्थान सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लागू करते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी है। और आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान की सरकार ने अजमेर दरगाह पर 30 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अजमेर दरगाह को 30 अप्रैल तक के लिए राजस्थान की सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि राजस्थान में लगातार कोरोना के मामले आ रहे हैं और गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 33 मौत हुई थी, जबकि 6,658 नए कोरोना के मामले 24 घंटे में आए थे। इसी को लेकर राजस्थान सरकार ने अजमेर दरगाह और पुष्कर का वराह मंदिर 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर अभद्र टिप्पणी करना मोदी को पड़ा भारी, कोलकाता में एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी पर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कोलकाता में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल आपको बता दें कि एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ममता बनर्जी पर टिप्पणी की थी और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी कहने पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को अपमानित किया है और उनके खिलाफ विवादित बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन टीएमसी ने लिया है और मोदी के खिलाफ बंगाल में एफआईआर दर्ज करा दी है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पूरे देश में दोबारा से लॉकडाउन लगने को लेकर प्रवासी मजदूर बोले, हमें तो लॉकडाउन में नहीं दी गई थी रोटी, भाजपा ने किया हमारे साथ धोखा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि फिर से देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से बढ़ने लगी है और आपको बता दें कि लॉकडाउन से फिर से मजदूरों की कमर टूटने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि देश में फिर से लॉकडाउन को लेकर प्रवासी मजदूरों ने बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों ने कहा है कि हमें पिछली बातें याद आ रही हैं जब पूरे प्रदेश और पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। प्रवासी मजदूर बोले थे कि हमें लॉकडाउन के दौरान रोटी भी नहीं दी गई थी और हमें रोटी के नाम पर शर्मिंदा किया गया था। आगे मजदूरों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान रोटी देने वालों ने फोटो खींच कर जो जिल्लत हम लोगों को दी थी वो आज भी उन्हें याद आ रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसी कारण ना सिर्फ वे अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं बल्कि किसी भी सूरत में उस मंजर को दोबारा देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर वापस जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मजदूर जो है ट्रेनों और बसों से बैठकर अपने घर जा रहे हैं। उन्हें डर है कि फिर से देश में लॉकडाउन लगा तो फिर से उन्हें रोटी देने के नाम पर शर्मिंदा किया जाएगा और मोदी सरकार उन्हें रोटी देगी, फिर उनका फोटो खींचेगी, उसके बाद ही उन्हें खाने पीने की चीजें दी जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हरियाणा की भाजपा सरकार ने किसानों के धरना स्थल को जलाया। किसान बोले हमें जबरन हटाने में जुटी हुई है सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से ज्यादा चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार कोरोना के चलते बंदिशें लगाना चाहती है और हर कीमत पर किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। हरियाणा के कई मंत्री समेत केंद्रीय मंत्री सिंगू व टिकरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में धरने पर बैठे लोगों को लेकर कई दफा बयान दे चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में लोगों के बचाव के लिए जरूरी है कि कोविड-19 गाइडलाइन को किसान फॉलो करें और किसान आंदोलन जो चल रहा है उसे खत्म करें। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कुंडली बॉर्डर धरना स्थल पर बीते रोज कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसान प्रदर्शनकारियों की झोपड़ी को आग लगा दी गई है, जिसके चलते काफी तादाद में प्रदर्शनकारी किसान एकत्रित हो गए हैं और आग बुझाने में लग गए हैं। हालांकि आग पर काबू पाने तक करीब 5 झोपड़ियां जल गई थी, जिसके बाद अब किसानों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और किसानों ने कहा है कि कोरोना का नाम लेकर किसानों के आंदोलन को भाजपा खत्म करना चाहती है। इसलिए हरियाणा में जो हमारे धरना स्थल हैं उन्हें भाजपा सरकार जबरन हटा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के धरना स्थल को अब जबरन हरियाणा सरकार हटाने में जुटी हुई है, जिससे किसान बिल्कुल नाराज है। किसानों का कहना है कि किसी भी कीमत पर वह नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे उन्हें अपनी जान भी देनी पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में आज 5वें चरण की 45 सीटों पर मतदान जारी। ममता बनर्जी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के महत्वपूर्ण 5वें चरण के लिए शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। राज्य विधानसभा की 294 सीटों में से 45 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य को चुनौती पेटी में बंद करेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सुबह से ही ममता बनर्जी के समर्थन यानी टीएमसी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। बंगाल में 5वें चरण में 45 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही ममता बनर्जी के समर्थन में लोग वोटिंग कर रहे हैं, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और भाजपा 30 सीटें जीतने का बंगाल में 5वें चरण में दावा कर रही है। लेकिन ममता ने कहा है कि बंगाल में सिर्फ भाजपा 5 सीटें ही जीत पाएगी, जबकि 40 सीटें टीएमसी जीतेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज फिर से पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है, 5वें चरण का चुनाव हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने भाजपा को लगाई फटकार। कहा कोरोना के सही आंकड़े प्रकाशित करे केंद्र की मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस पूरे देश में कोहराम मचाए हुए है। देश में अब कुल मामले 1.25 करोड़ की संख्या के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना की कुल मौतों का आंकड़ा 1,50,000 पार कर चुका है। देश में आज शाम तक कुल 1,43,05,000 केस आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसी को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की भाजपा सरकार को फटकार लगाई है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस से संबंधित टेस्टिंग डेटा के प्रकाशन और सुविधाओं की उपलब्धता में पारदर्शिता बरतने की बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की पारदर्शिता और ईमानदारी आम जनता के बीच विश्वास पैदा करेगी।
कोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आंकड़े जो भी कोरोना के सही आंकड़े हैं उसे जो है गुजरात की भाजपा सरकार प्रकाशित करे और इसे प्रकाशित करने में संकोच ना करे। वहीं आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी कोरोना के मामले गुजरात में प्रत्येक दिन आ रहे हैं उन्हें मोदी सरकार और जो है राज्य की भाजपा सरकार प्रकाशित करे और बिल्कुल इसमें संकोच ना करे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उड़ीसा में खत्म हो रहा कोरोना वैक्सीन का स्टॉक, बंद हो रहा है टीकाकरण, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक बार फिर से पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करने का आज अनुरोध किया है, क्योंकि राज्य में पिछले एक सप्ताह से तेजी से जो है कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है। प्रदेश सरकार ने बताया है कि हमारे पास जो स्टॉक में कोरोना की वैक्सीन मोदी सरकार ने दी थी वह अब खत्म हो रही है और इसलिए प्रदेश में टीकाकरण भी बंद हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि उड़ीसा सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार तत्काल कोरोना वैक्सीन उनके यहां पर भेजे, जिससे बंद हो रहा टीकाकरण चालू रहे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उड़ीसा में कोरोना वैक्सीन खत्म हो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल चुनाव को लेकर गाइडलाइन चुनाव आयोग ने की जारी, 72 घंटे पहले खत्म होगा प्रचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी से उपजे अभूतपूर्व हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल के शेष 3 चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार की समाप्ति की समय सीमा 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दी है। साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि भी रात 10 बजे से घटाकर शाम 7 बजे तक सीमित कर दी है। अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक उम्मीदवार किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग का ये आदेश तुरंत ही लागू कर दिया गया है। जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली